हरि ओम। मुखम सौमित्री वत्सलः। सुमित्रा जी को देखा, उनका दर्शन किया। सौमित्र को यानी लक्ष्मण जी को देखा। अब देखना है सौमित्री वत्सल को। सौमित्र से यानी लक्ष्मण जी से, जिनका जी जान से प्रेम है, और केवल प्रेम ही नहीं बल्कि वत्सल प्रेम, यानी लाभ बिना प्रेम, कोई भी अपेक्षा न रखते हुए ये राम जी इन लक्ष्मण जी से लाभ रहित प्रेम करते हैं, और वो प्रेम यानी वात्सल्य। इसीलिए लक्ष्मण जी के नाम का उल्लेख ही कैसे किया है तो सौमित्र, और राम जी के नाम का उल्लेख किया है सौमित्री वत्सलः। और ऐसे सौमित्री वत्सल राम जी जो हैं, वे मेरे मुख की रक्षा करें, वे मेरे मुख की रक्षा करें। ना कहने की शक्ति, नहीं कहने की शक्ति है सुमित्रा जी। उनके पुत्र यानी तेन त्यक्तेन भुंजिथा, ये तत्व, ये ज्ञान, इसका आचरण, इसका मूर्तिमान आदर्श यानी लक्ष्मण जी। और ऐसे इन सुमित्रा जी के पुत्र से बेहद जी जान से प्रेम करने वाले ये राम जी मेरे मुख की रक्षा करें। हमें हमेशा राम लक्ष्मण की जोड़ी दिखती है। हमने पिछली बार देखा उनका उल्लेख दो के रूप में सब जगह पे होता है। मंदिर में भी राम जी के बाजू में लक्ष्मण जी और सीता जी हैं ही, परंतु इनके बीच जो प्रेम है, ये प्रेम वास्तव में क्या है? ये प्रेम दो भाइयों में है। वैसे देखा जाए तो सौतेले भाई हैं। लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो दोनों भले ही दशरथ के पुत्र हों, फिर भी एक कौशल्या जी के पुत्र हैं, एक सुमित्रा जी के पुत्र हैं। पर सगे भाइयों में उतना प्रेम नहीं होगा जितना प्रेम इन दोनों में है। तो सगा सौतेला ऐसा भाव ही नहीं है यहां। राम जी के संपूर्ण चरित्र में ऐसे ये राम जी के प्रेम के स्थान आते हैं। जानकी माता, लक्ष्मण, हनुमान जी, भरत, शत्रुघ्न, गुह राजा, सुग्रीव, विभीषण, ऐसे एक 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 जन जिनका राम जी से बेहद प्रेम था और जिनसे राम जी को प्रेम था। परंतु इस प्रत्येक प्रेम की प्रकृति भिन्न भिन्न है। और ये जो लक्ष्मण जी हैं, इन लक्ष्मण जी और राम जी का प्रेम रामायण में विभिन्न प्रकार से वर्णन किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग हमारे ध्यान में आता है, वो है जब लक्ष्मण जी पर शक्ति प्रेरित की जाती है युद्ध में, और लक्ष्मण जी के प्राण कहीं अब निकल न जाए ऐसी परिस्थिति होती है। युद्ध समाप्त हुआ है क्योंकि शाम का समय हुआ है, और तब राम जी द्वारा किया गया विलाप, तब राम जी के मुख से निकले हुए शब्द, ये वर्णन करने के लिए तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी सभी की प्रज्ञा थक गई है। राम जी के मुख से शब्द क्या है कि हाय हाय, ये हुआ ही कैसे? क्यों हुआ ये नहीं पूछते, पर हुआ कैसे? लक्ष्मण, तुम मुझे छोड़कर रह ही कैसे सकते हो? मैं तुम बिन कैसे जी सकता हूं? राम जी प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। तुम मुझे छोड़कर रह ही कैसे सकते हो? नहीं, तुम्हें लौटकर आना ही होगा। जाम्बुवन जी जो हैं वे उम्र में बड़े हैं। वे राम जी को समझाते हैं, राम शांत हो जाइए, देखिए अन्य कोई उपचार होगा। तो राम जी की सेना में जो वैद्य थे वे कहते हैं, नहीं, नाड़ी पूरी तरह रुक गई है, हृदय क्रिया पूरी तरह रुक गई है, अब इन्हें केवल संजीवनी ही बचा सकती है, अन्य कुछ भी नहीं। उस पल राम जी कहते हैं, वो संजीवनी पाने के लिए जो कुछ भी देना हो वो देने के लिए मैं तैयार हूं। जो कुछ भी होगा उसके बदले जो देना होगा वो हर एक बात सारी की सारी देने के लिए मैं तैयार हूं, परंतु यह संजीवनी लानी ही चाहिए। जामुवन जी पूछते हैं, राम जी
ये संजीवनी लाएगा कौन? राम कहते हैं, इस क्षण मेरे मन में लक्ष्मण जी के विरह के दुख के सिवा अन्य कोई भी विचार नहीं है। कोई भी विचार मेरे मन में आ ही नहीं सकता। और इसीलिए हे रीच श्रेष्ठ, हे जाम्बुवंत, मेरा मन नहीं जानता कि इसका उपाय क्या है। उसी क्षण जाम्बुवंत जी हनुमान जी से विनती करते हैं और हनुमान जी कहते हैं कि राम जी के मन में विचार लक्ष्मण जी का होगा, परंतु मेरे मन में विचार राम जी का है। और इसीलिए जो राम जी चाहते हैं वो मुझसे होगा ही, वो मेरे मन में होगा ही। इसीलिए मैं जाकर वो अवश्य ले आऊँगा। देखिए, हनुमान जी ये भी नहीं कहते कि मैं करता हूँ, नहीं। राम जी के मन में जिस तरह इस पल केवल लक्ष्मण जी व्याप्त हैं, उसी तरह मेरे मन में सदैव केवल राम जी ही व्याप्त होने के कारण राम जी के मन में जो कुछ भी उभारना चाहिए वो मेरे मन में है ही, वो सब कुछ है ही। जाम्बुवन जी डर जाते हैं। जाम्बुवन जी कहते हैं, अरे पर राम जी का मन लक्ष्मण जी से भरा हुआ है, लक्ष्मण जी के विषय में दुख से भरा है। इसी तरह आपका भी मन लक्ष्मण जी के विषय में दुख से भरा होगा। तो तब हनुमान जी ने बोले हुए बोल बहुत सुंदर हैं कि राम जी का दुख संपूर्ण राम जी के साथ मेरे मन में है। और कैसे हैं? तो प्रभु रामचंद्र जी की कृपा से। सुंदरकांड में एक वाक्य है, सुंदरकांड में, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हनुमान जी की सराहना राम जी करते हैं, तब हनुमान जी कहते हैं, सो सब तव प्रताप रघुराई। अरे मेरी क्यों स्तुति कर रहे हैं राम जी? सो सब तव प्रताप रघुराई, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। कछु यानी थोड़ी सी भी, मेरी कोई प्रभुताई नहीं, मेरा बड़प्पन नहीं, आपकी ही सारी प्रभुताई, आपका ही ऐश्वर्य है। तो इसी हेतु से फिर से हनुमान जी यहाँ कहते हैं, हे जाम्बुवन जी, राम जी की कृपा से ही ये पूरे के पूरे राम जी मेरे मन में है। और राम जी के मन से राम जी बड़े हैं, राम जी के मन से राम जी बड़े हैं, राम जी के दुख से बड़े हैं। और इसीलिए राम जी के दुख से बड़े रहने वाले राम जी ही मेरे मन में ये संकल्प घटित करते हैं कि मुझे क्या करना होगा। फिर हनुमान जी उड़ान भरते हैं, संजीवनी ले आते हैं, सुषेण वैद्य को ले आते हैं, फिर संजीवनी ले आते हैं, सारा कार्य वे करते हैं। और जिस क्षण हनुमान जी उड़ान भरते संजीवनी ले आने के लिए, उस क्षण से राम जी पूरी स्तब्धता से केवल लक्ष्मण जी को देखते बैठते हैं। और तभी उनके कहे बोल इतने सुंदर है कि वास्तव में जग में सर्वश्रेष्ठ कारुण्य करुणावस्था उस पल है। राम जी प्रश्न पूछते हैं कि मेरे दो प्राण, मेरा वाम प्राण जो जानकी मुझसे दूर है, उसे पाने के लिए जो मैं अपने दक्षिण प्राण को लेकर युद्ध करने चला तो मेरा दक्षिण प्राण भी खो गया, यानी आज मैं सच में प्राणहीन हो गया। ये राम आज किसी भी प्राण के बिना, चैतन्य के बिना बचे हैं, वे केवल एक चर्म कंकाल है और कुछ भी नहीं। इन विचारों में राम जी लक्ष्मण जी के मुख को निहारते बैठे हैं। और फिर अब तक हनुमान जी लौटे क्यों नहीं, अब तक हनुमान जी लौटे क्यों नहीं, ऐसे हर पल राम जी पूछते रहते हैं, हर एक पल। ये परमात्मा जब प्रेम करते हैं तब कितना झोंक कर प्रेम करते हैं, ये सोचो। पेशेंस, हम कहते हैं सब्र, ये सब्र राम जी के पास नहीं है। जो सब्र यानी धैर्य के दाता हैं, उन्होंने धैर्य पूरी तरह छोड़ दिया है, पर वो छोड़ा भी कितना श्रेष्ठता से कि प्रेम करना है तो कैसे करना है, इसका प्रैक्टिकल उन्होंने सारी दुनिया को दिखाया। हर पल में राम जी यही विचार करते हैं और यही प्रश्न पूछते हैं कि हनुमान जी अब तक लौटे क्यों नहीं। जिस पल से हनुमान जी ने उड़ान भरी, उसी पल से अगले पल राम जी पूछते हैं अब तक हनुमान जी आए क्यों नहीं। प्रेम कितना करें और कैसे करें, इसका सुंदर उदाहरण है। इस तरह काफी समय बीतता है, किसी कारणवश उन्हें देर हो जाती है, वो कथा बहुत बड़ी है। और अंत में राम जी ये निश्चय करते हैं कि यदि हनुमान जी नहीं लौटे, यदि हनुमान जी को संजीवनी न मिली हो, तो इसी क्षण सब कुछ समाप्त हुआ है। जाम्बुवन जी कहते हैं
राम राजा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा क्यों कह रहे हो? सीता जी हैं। तब राम जी ने दिया हुआ उत्तर अधिक सुंदर है। ध्यान में रखिए, यदि सीता जी है तो राम जी है, राम जी है तो लक्ष्मण जी है, लक्ष्मण जी है तो राम जी है, राम जी है तो सीता जी है। इसलिए एक बात ध्यान में रखिए जाम्बुवन, यदि लक्ष्मण समाप्त हुआ तो हम भी समाप्त ही हो गए हैं। ये बात आप निश्चय ही समझिए, यही मेरी मति का निश्चय है। ये स्पष्ट शब्दों में राम जी कहते हैं। और इतने में वायु का विशाल झोंका आता दिखाई देता है। इससे ही सब जान जाते हनुमान जी आ रहे हैं। और फिर हनुमान जी आते हुए दिखाई देते हैं। सब लोग खुशी मनाते हैं। वही राम जी का दुख अधिक बढ़ता है। सबको आश्चर्य होता है। हम सब आनंदित हुए हैं कि हनुमान जी आ गए। जामुन जी पूछते हैं, राम जी आप क्यों दुखी हो गए? राम कहते हैं, वो तो आए हैं, पर क्या संजीवनी लाई है या नहीं? देखिए, जितना स्वयं पर ही प्रचंड विश्वास है, वो विश्वास भी वे प्रेम के खातिर ही संपूर्ण देह में रूपांतरित करते हैं। जितना प्रचंड विश्वास उतना ही बड़ा प्रचंड संदेह। मन कितना भावुक हुआ है, सोचिए कि आए तो है वापस, उनके हाथ में संजीवनी मुझे दिख नहीं रही है। यहां से संजीवनी देखूंगा तभी मुझे कहीं आधार मिलेगा। हनुमान जी के कदम जिस पल धरती पर पड़ते हैं, उस वक्त हनुमान जी जोर से कहते हैं कि हे प्रभु, ये संजीवनी लेकर आपकी कृपा से मैं आ गया। फिर भी राम जी खुश नहीं होते। ये सौमित्री वत्सल कैसे है राम जी, देखिए, फिर भी राम जी खुश नहीं होते। जामुन जी पुनः पूछते हैं, राम जी संजीवनी दिख रही है, अब तो मुस्कुराइए। राम जी कहते हैं, पर वो संजीवनी अब तक लक्ष्मण के मुख में नहीं गई है। लक्ष्मण के मुख ने उसे स्वीकार नहीं किया है। अंत में संजीवनी का रस तैयार कर सुषेण वैद्य जो है, वे लक्ष्मण जी के मुख में, नाक में, कान में डालते हैं। तब भी राम जी मुस्कुराते नहीं। जामुन जी पूछते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो राम, आप तो संजीवनी ले ली। हाँ, पर संजीवनी का परिणाम जब तक मैं नहीं देखता तब तक मुझे चैन कहां। उसका परिणाम दिखने लगता है और लक्ष्मण जी के गात्र में पुनः चैतन्य उत्पन्न होता है और हाथ पांव हिलने लगते हैं। और जब उनके हाथ पांव हिलने लगते हैं, उस क्षण जाम्बुवन जी पुनः पूछते हैं, राम जी अब तो खुशियां मनाइए। राम जी कहते हैं, इस शरीर में प्राण उत्पन्न हुए होंगे, पर यह मेरा ही लक्ष्मण है, कैसे जानूं? मुझे मेरा लक्ष्मण चाहिए। मुझे लक्ष्मण के शरीर से कोई लेना देना नहीं है। ये शरीर भले ही हलचल कर रहा है, मुझे मेरा लक्ष्मण चाहिए। और जब लक्ष्मण जी उठकर खड़े होते हैं और एक झटके में खड़े होते ही उसी पल, जिस क्षण ध्यान दे, लक्ष्मण जी उठकर खड़े होते हैं और फिर से मैं कहता हूं, उठकर खड़े होते ही उनकी नजर राम जी के चरणों की ओर जाती है। उस क्षण राम जी लक्ष्मण जी को गले लगाकर कहते हैं, मेरा लक्ष्मण मिल गया, मैं बहुत खुश हूं। इसका अर्थ है वहां से उठने तक उन्होंने आंखें नहीं खोली थी, क्योंकि आंखें खोली होती उस अवस्था में तो पहले दिखा होता राम जी का मुखचंद्र, और लक्ष्मण को आदत थी पहले राम जी के चरण देखने की। ऐसे ही सौमित्री वत्सल राम जी, प्रेम की पराकाष्ठा यानी राम जी। ये प्रेम की पराकाष्ठा उन्होंने किस पर की? उन लक्ष्मण जी पर की, सीता जी पर की, हनुमान जी पर की। ऐसे ही सौमित्री वत्सल राम जी। राम जी और लक्ष्मण जी का ये नाता हमें अपने जीवन में अच्छे से जान लेना चाहिए। लक्ष्मण जी यानी त्याग, लक्ष्मण जी यानी तेन त्यक्तेन भुंजिता। हमने पिछली बार देखा श्वासोच्छ्वास के उदाहरण से, जलपान और मूत्र विसर्जन के उदाहरण से, अन्नपान और मल विसर्जन के उदाहरण से। ये त्याग हमारे जीवन में बचपन से, जन्म से ही गहराया है। पर वो त्याग जब तक हम धारण करते नहीं, तब तक हमारे जीवन में प्रॉब्लम होती है। हमारे आनंद करने की वृत्ति जब लक्ष्मण जी की मर्यादा लांघकर बाहर जाती है ना, तभी वो रावण के कब्जे में जाती है। याद रखें, हमारी सुख पाने की प्रवृत्ति ये सीता जी की ही छाया है। रावण ने जो हरण की थी वो सीता जी की छाया थी, हम मानते हैं। इसका सांकेतिक अर्थ है हरण की गई सीता जी ही थी। पर आह्लादिनी सीता जी, आह्लादिनी राधा जी के मानव के पास जो प्रवृत्ति यानी सुख पाने की वृत्ति, और वास्तविक राधा जी, वास्तविक सीता जी यानी आनंदिनी शक्ति, लादिनी शक्ति है, आनंद करने की शक्ति। हम उस आनंद करने की शक्ति की केवल छाया स्वीकारते हैं, यानी सुख पाने की शक्ति स्वीकारते हैं। और हमारी सुख पाने की शक्ति, सुख पाने की प्रवृत्ति
जब त्याग के दायरे से त्याग की रेखा लांघती है, यानी लक्ष्मण रेखा लांघती है, तभी उसे रावण हर ले जा सकता है, यह हमें पता होना चाहिए। सीता हरण होता कैसे है, हमारे जीवन से आनंद का हरण होता कैसे है, यह हमें पता होना चाहिए। हमारे आनंद का हरण होता कैसे है, तो जब लक्ष्मण रेखा ये सीता जी क्रॉस करती हैं तब। कपट में फंसकर, उससे पहले मोह में फंसकर, जो हो ही नहीं सकता उसका मोह सीता जी को होता है, यानी मेरी सुख उपभोगी वृत्ति को वो मोह होता है। वास्तव में वो आनंद करने की वृत्ति है परमेश्वर की शक्ति के रूप में, पर मानव की शक्ति के रूप में वो सुख उपभोग पाने की शक्ति है। ये मेरी सुख उपभोग पाने की वृत्ति जो है, जब वो कांचन मृग की इच्छा धारण करती है, जो मृग अस्तित्व में हो ही नहीं सकता, यानी जो मेरी शक्ति से परे है, या जो अच्छे मार्ग से मैं पा नहीं सकता ऐसा, यानी जो मायावी है, वो पाने के लिए मेरा मन जब जिद करता है, जब मैं जिद करता हूं, तभी क्या होता है, तभी राम जी और सीता जी के बीच जुदाई होती है। फिर उसके बाद मारीच आता है। मारीच यानी मायावी मृग, उसके पीछे राम जी दौड़ते हैं। अब फिर वो मारीच आता है और चिल्लाता है, लक्ष्मण दौड़ो। राम जी ने पुकारा है, यह मानकर सीता जी उन लक्ष्मण जी को फोर्सफुली भेजती है। त्याग करने की वृत्ति को हम मोह के पीछे भेज देते हैं। बची खुची हमारी त्याग करने की वृत्ति होती है, वो भी हम भेज देते हैं अपने मोह के पीछे, और फिर रावण के हाथ अनायासी सीता जी लग जाती हैं। फिर भी लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची थी कि इस रेखा के बाहर आप मत जाइए, पर सीता जी रावण के कपटनाट्य में फंसती है और सीता जी का हरण होता है। हमारे जीवन से आनंद का हरण इसी तरह होता है। श्रीमद् पुरुषार्थ का दूसरा खंड, प्रेम प्रवास, यानी यही प्रवास। सीता हरण कैसे होता है, राम जी बनवास क्यों जाते हैं, हमारे जीवन में राम जी बनवास क्यों जाते हैं, हमारे जीवन में सीता जी का हरण क्यों होता है, और इन सीता जी को पुनः प्राप्त करके राम राज्य कैसे स्थापन करें, इन सब का विवेचन यानी प्रेम प्रवास। हमारा दूसरा खंड हमें सिखाएगा कि हम अपने जीवन में कैसे बरतें, प्रैक्टिकल। इसलिए सत्य प्रवेश ये खंड पारायण के लिए भी है, पढ़ने के लिए भी है, मनन के लिए भी है और अध्ययन के लिए भी है। पर प्रेम प्रवास ये खंड ये पारायण के लिए नहीं है। प्रेम प्रवास ये खंड पढ़ने के लिए है और अध्ययन के लिए है और प्रैक्टिकल करने के लिए, यानी जीवन में उतारने के लिए। तीसरा खंड जो आनंद साधना, वो तो पूरा प्रैक्टिकल ही है, जीवन में उतारने के लिए। पारायण का ग्रंथ प्रथम खंड, द्वितीय खंड ये अध्ययन करने का खंड, और तृतीय खंड इस दूसरे खंड और पहले खंड की सहायता से आचरण में उतारने का खंड। ऐसे ये तीन खंड हैं। तो हमारा ये प्रेम प्रवास यानी क्या, हमारा ये प्रेम प्रवास यानी रामेश्वरम से लंका तक का वानर सेना का प्रवास है, यह हमें समझना चाहिए। प्रेम प्रवास हमें क्या सिखाएगा, तो ये सिखाएगा कैसे वो खंड प्रकाशित होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो लक्ष्मण जी और राम जी का नाता, लक्ष्मण जी और सीता जी का नाता हमें अच्छे से समझना चाहिए कि लक्ष्मण रेखा की रेखा जब तक लांघती नहीं सीता जी, तब तक उनका रावण हरण नहीं कर सकता। हमारे जीवन में भी जब तक हमारी सुख पाने की प्रवृत्ति त्याग की रेखा क्रॉस नहीं करती, जिस पल हमारी सुख उपभोग की वृत्ति ये परमेश्वरीय त्याग की मर्यादा लांघकर बाहर जाती है, मर्यादा भंग होती है, तभी सीता जी का हरण होता है। यह हमें समझना चाहिए, यही हमें समझना चाहिए। राम जी किसके भरोसे सीता जी को छोड़ जाते हैं, लक्ष्मण जी के भरोसे सीता जी को छोड़ जाते हैं, कांचन मृग के पीछे सीता जी की जिद के कारण। उन्हें पूरा यकीन था कि अकेले लक्ष्मण जी काफी हैं। जब सुग्रीव राम जी से कहते हैं, हे श्री राम, ये दशानन रावण का भाई आया है आपसे मिलने के लिए, कामरूप के ही कारण आया। किस कारण से कामरूप यानी मायावी आया मैं नहीं जानता, इसका क्या करे, मुझे लगता है उसे बांध कर रखें। तब राम जी ने उसे दिया हुआ उत्तर सुंदर है, हे सुग्रीव याद रखना, जो कोई मेरी शरण में आता है उससे प्रेम करना ये मेरा धर्म है। मानो ये राक्षस बंधु
भले ही भेद करने आया हो, गुप्त रहस्य मेरा जानने के लिए आया हो, मेरी सेना की जासूसी करने के लिए आया हो, तब भी घबराने का कोई कारण नहीं, क्योंकि मेरा जो लक्ष्मण है ना, वो अकेला ही जग के सारे राक्षसों को मारने के लिए समर्थ है। जो सुंदरकांड पढ़ते हैं ना, उन्हें यह पढ़ा हुआ याद आएगा। अब भी कितने जन पढ़ते हैं मैं नहीं जानता, पर पढ़ना चाहिए। कि कितना आत्मविश्वास है, कितना कॉन्फिडेंस है, मुझे बताइए राम जी को कि अरे बिंधास्त। मराठी में एक कहावत है, ये कहावत कैसे आई मैं नहीं जानता। बिंधास का भाई रामदास, हमेशा कहते हैं ना बिंधास का भाई रामदास, बिंधास का भाई रामदास, यानी क्या? तो बिंधास कौन हो सकता है? केवल राम जी के भाई और राम जी के दास दोनों रहने वाले लक्ष्मण जी ही। वे अकेले ही बिंदास होते हैं हमेशा। वही बिंदासपन, उस बिंदासपन के भरोसे राम जी स्पष्ट रूप से सुग्रीव से कहते हैं, आने दो विभीषण को मुझसे मिलने, कोई चिंता मत करो, क्योंकि एक लक्ष्मण, बाकी विभीषण क्या, सारे के सारे राक्षसों को मारने के लिए, जितने भी है उन्हें मारने के लिए एकमात्र अकेले समर्थ हैं। जब राम लक्ष्मण सीता बनवास जाने निकलते हैं, तब कौशल्या जी, सुमित्रा जी, अरुंधति जी, इनका गला रूंझ जाता है। ये सारी स्त्रियां शोक करती है, और कौशल्या जी, सुमित्रा जी, सबको चिंता होती है सीता जी की। ये जनक कुमारी, जिसके पैरों में धूल का कभी कण भी नहीं चिपका है, धूल का कण भी जिसे चुभता है, फूलों के डंठल भी जिस पर खरोंच करते हैं, कांटा तो दूर रहा फूलों का, इतनी नाजुक है ये जनक कुमारी। ये वनवास कैसे जाएगी? ये वलकल कैसे परिधान करेगी? ये फल खाकर केवल कैसे जी पाएगी? ये कोई भी कष्ट सह नहीं सकती। ऐसी ये जनक कन्या, ये सुंदरी, ये ऐसे कष्ट कैसे सह पाएगी? उसी पल सीता जी ने जो वचन कहा है वे कहती हैं, सीता जी कहती हैं, राम जी का साथ एक तरफ मेरे पति और दूसरी तरफ मेरा पुत्र, मेरे पिता और मेरा बंधु, इन तीनों नातों से जुड़े लक्ष्मण का होना, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है, मुझे भय किस बात का? कितनी सुंदरता से सीता जी वर्णन करती है, देखिए। वे उन्हें देवर नहीं कहती, वे कहती है ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बंधु है और ये मेरा पिता है। इन तीनों नातों से जो मेरा है वो मेरे साथ होते हुए मुझे चिंता किस बात की? और फिर मैं अपने पति के साथ हूं, और जो मेरा ध्यान रखना चाहिए वो सभी प्रकार का ध्यान रखने के लिए ये भ्राता लक्ष्मण सर्वसमर्थ है। तब सुमित्रा जी लक्ष्मण जी से कहती है, लक्ष्मण, सीता का ये वचन, ये विश्वास सच करके दिखाना, ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपती हूं, और तुम्हें मेरे दूत की सौगंध है कि तुम ये सच करके दिखाओगे। ये सारे लोग जाने लगते हैं, ये सारी राजस्त्रियां प्रासाद तक आती है, प्रासाद के द्वार तक। कौशल्या जी दुख से बेभान हुई है। राम जी उनसे कहते हैं, माता मेरे पिता का ध्यान रखना, सबसे दुखी अधिक कौन है? तो मेरे पिता इस पल सबसे अधिक दुखी हैं, आप मुझे विदा करने मत आइए। और वे पतिव्रता नारी द्वार तक न आकर लौट जाती है, और उन्हें एक बार फिर से मोह होता है कि मुड़कर फिर से एक बार अपने अपने दोनों बेटों को और बहुओं को मुड़कर देखूं एक बार। इसलिए वे पुनः मुड़ने ही वाली थी कि तभी उनके साथ चलने वाली माता अरुंधति जो है वशिष्ठ जी की पत्नी, उनके कंधे पर हाथ रखकर उनसे कहती है, कन्या, इस क्षण तुम्हारा धर्म जो स्वयं धर्म है, ध्यान दे अरुंधति जी के शब्द कितने सुंदर हैं, हे कन्या, इस क्षण तुम्हारा धर्म जो स्वयं धर्मरूप है, उन राम जी ने ही तुमसे कहा है, तुम उस धर्म से विमुख ना होना। तुम्हारा धर्म राम जी का शब्द मानना है, तुम्हारा धर्म तुम्हारे पति का ध्यान रखना है, पति का ध्यान रखना है, इसलिए तुम अब फिर से पीछे मुड़कर मत देखो। तब कौशल्या जी कहती हैं, वो साक्षात धर्म, ये भी साक्षात धर्म, राम आप ही कहती है अरुंधति कि ये साक्षात धर्म है, और मेरे पति की सेवा करना ये भी धर्म है। फिर ये दो विरुद्ध दिशाओं में कैसे? ये दो विरुद्ध दिशाओं में कैसे माता? आप ही मुझे बताइए। देखिए, सच्चे भक्त जो है ना, वे ही उचित शंकाएं पूछते हैं, फालतू शंकाएं पूछने वाले बहुत होते हैं। एक व्यक्ति ने समाचार पत्र में लेख लिखा था, मंत्रों में इतना सामर्थ्य होगा, गायत्री मंत्र में इतनी अग्नि है, इतना सामर्थ्य है, तो वो जपने वाला व्यक्ति जल क्यों नहीं जाता? अरे कहा मूर्ख मनुष्य, मन ही मन कहा, मैं किसी के झमेले में नहीं पड़ता।
कि हमारे हाथों में बंदूक है। उस बंदूक में गोली है ना? मैं बंदूक से गोली चलाता हूं, वो बंदूक की गोली क्या मेरे शरीर में घुसती है? वो सामने वाले में ही घुसेगी, जहां निशाना लगाए वहीं पर लगेगी। ये न्याय इतना भी समझ ले कि मंत्रों के सामर्थ्य का परिणाम जहां होना चाहिए वहीं होगा, जपने वाला नहीं चलेगा। ऐसे कुतर्कवादी कुत्सित प्रश्न पूछने वालों की गति वैसे ही बुरी होगी। यह हमें पता है कि कौशल्या जी श्रेष्ठ भक्त हैं। वे कितना सुंदर प्रश्न पूछती है कि अरुंधति माता, मुझे बताइए, दोनों और धर्म ही है, फिर दोनों विरुद्ध दिशाओं में कैसे? पति की सेवा करना मेरा धर्म है, साक्षात धर्म द्वारा कहा गया। मेरा साक्षात धर्म तो वही है। अरुंधति माता भी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकती। वे सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता हैं। वे भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती। वे संभ्रमित होकर कहती है, कन्या, वास्तव में तुम्हारी बात सच है, वास्तव में तुम्हारी बात सच है, वास्तव में ऐसी घटना घट रही है। मुझे प्रभु रामचंद्र की शरण में जाना चाहिए। और इतने में वशिष्ठ ऋषि वहां आते हैं। अरुंधति जी वशिष्ठ जी से प्रश्न पूछती है, हे गुरुवर, हे पति श्रेष्ठ, मुझे बताइए कि कौशल्या ने मुझे जो प्रश्न पूछा है उसका निराकरण मैं कैसे करूं, मैं नहीं जानती। और हम दोनों भ्रमित अवस्था में एक ही स्थान पर खड़ी हैं, इसलिए हम धर्मच्युत हो रही हैं। वो उसके धर्म से च्युत हो रही है, वो ना यहां जा रही है ना वहां जा रही है। इस पर वशिष्ठ ने दिया हुआ उत्तर बहुत सुंदर है, हमारे प्रत्येक के लिए बहुत सुंदर है। वे कहते हैं, पिता से ही पुत्र उत्पन्न हुआ, माता से ही पुत्र उत्पन्न हुआ, अर्थात पुत्र में माता और पिता दोनों है ही। पिता से और माता से ही पुत्र उत्पन्न हुआ, तो पुत्र में माता और पिता दोनों है ही। इसी प्रकार कौशल्या ध्यान में रखना, राम ये मूर्तिमान धर्म है। उनका दिया हुआ जो आदेश है वही तुम्हारा एकमात्र धर्म है, क्योंकि राम का आदेश ही राम का पुत्र है और उसमें वे राम है ही। इसीलिए उनके आदेश का पालन करना यही तुम्हारा धर्म है। राम का आदेश राम से भिन्न नहीं हो सकता। क्या उत्तर दिया है वशिष्ठ ने, मुझे बताइए, कि राम की आज्ञा और राम भिन्न नहीं हो सकते। इसीलिए दशरथ का ध्यान रखने के लिए राम के सगुण रूप से मुंह मोड़ना यही तुम्हारा धर्म है। मैं कई लोग देखता हूं, भगवान को पीठ नहीं दिखानी इसलिए उल्टा उल्टा चलकर आते हैं। भगवान को पीठ नहीं दिखानी है, ये वास्तव में नहीं दिखानी है तो प्रॉब्लम होगी। कौन सी दिशा में भगवान नहीं, मुझे बताइए। पर हम कहते हैं मूर्ति को पीठ नहीं दिखानी। कुछ बेहुदापन करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल शांति से नमस्कार करें भगवान को। और यदि पीठ दिखाओगे तब भी भगवान पीठ नहीं दिखाते। यदि हमने सच्चे भाव से नमस्कार किया हो तो भगवान मुड़कर हमारे साथ हमारे आगे आगे चलते रहेंगे। यह हमें पता होना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा, कुछ स्थानों पर कर्मठता इतनी बड़ी होती है कि धर्म ग्रंथ का कहीं पठन हो रहा होगा, यानी गीता हो या फिर वेद कहें या साई चरित्र जैसे ग्रंथों का पारायण कहीं चल रहा हो। ऐसी 5 कतारें बैठी हैं, एक जन ग्रंथ पढ़ रहा है पहली कतार में, बराबर, तो उसके पीछे दूसरी कतार में बैठा मनुष्य ग्रंथ को हाथ में न उठाए। क्यों? तो पहली कतार में बैठे हुए मनुष्य की पीठ है ना उस ग्रंथ की तरफ, इसलिए। अरे ये क्या तरीका है बताइए। यानी ऐसे इन नियमों में हमारा धर्म फंस गया, इसलिए हमारी वाट लग गई। इससे क्या हुआ कि हमारी सामूहिक उपासना को काटा गया। ध्यान में रखें, ये सारे प्रकार जानबूझकर किए गए कि लोग इकट्ठा न हो, सामूहिक उपासना न करें, इसलिए क्योंकि पहले कतार में जो बैठा है ग्रंथ पढ़ने, उसके पीछे दूसरी कतार में कोई बैठे तो दूसरी कतार वाले ग्रंथ को पहली कतार में बैठे हुए की पीठ हो गई ना। तो ये जो पवित्र ग्रंथ है उसे पीठ कैसे करें? ऐसे विचारों से सामूहिक पारायण हमारे बंद हो गए। ये बात ध्यान में रखें। ऐसा विचार करें, सीधी सी बात है, यदि ऐसा हो तो जब हमारी गणपति विसर्जन की मूर्तियां निकलती है तब पहली मूर्ति को दूसरी मूर्ति के लोगों की पीठ होती है, तो कहां कहां भागेंगे आप, मुझे बताइए। पर फिर भी हम ये मानते हैं। यहां पर उन सगुण राम की ओर पीठ करके कौशल्या जी मुड़ती हैं, पर उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए, क्योंकि वे राम उनके मन को संपूर्ण रूप से व्याप्त कर रहे हैं। और वे भीतर जाती हैं दशरथ जी के मंदिर में। दशरथ जी दुख से व्याकुल होकर बेहोश पड़े हैं। दशरथ जी का ध्यान रखते रखते ही कौशल्या जी अरुंधति माता से कहती है, माता, मेरी कनिष्ठ भगिनी सुमित्रा जी जो गहरे दुख में होगी, उसे तुरंत आप प्रासाद में ले आइए
मैं आपसे विनती करती हूँ माता, वे आज्ञा नहीं करती अरुंधति जी से। देखिए, वे रानी की तरह ऐठन में बरतने वाली महारानी नहीं है। सुमित्रा जी के आने पर कौशल्या जी उन्हें प्यार से गले लगाती हैं और कहती हैं, बहन, मैं केवल अपने ही दुख का विचार कर रही थी, पर मुझे लगता है कि मेरे पति का दुख और तुम्हारा दुख सबसे अधिक है। मैंने तुम्हारी ओर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मुझे क्षमा कर दो। सबसे बड़ी रानी है, राम जी की माँ है, वे सुमित्रा जी से माफी मांगती है, ध्यान में रखें, मुझे क्षमा कर दो। सुमित्रा जी हैं, चुनिंदा वाक्य कहती है, वे बहुत सुंदर उत्तर देती हैं। वे कहती है, हे ज्येष्ठ भगिनी, हे मेरी बड़ी बहन समान मेरी कौशल्या, मेरा दुख ऐसा तुमने कहा, यही मेरा दुख है। मेरा दुख ऐसा तुमने कहा, इसी से ही मुझे दुख उत्पन्न हुआ, नहीं तो अब तक मुझे कोई दुख नहीं था। क्या भक्त है सोचिए। क्या सुमित्रा जी कहती है, लक्ष्मण जी की माता कितनी स्ट्रांग है सोचिए। क्या उत्तर देती है, कौशल्या मेरी ज्येष्ठ भगिनी, अरे मेरा दुख, ये शब्द तुमने उच्चारण किया, इसी का मुझे दुख हुआ, नहीं तो मुझे दुख कैसा। मेरा लाडला पुत्र, मेरे प्राण रहने वाले राम, उसका भी प्राण रहने वाले राम के लिए, राम के साथ गया है, वो उसके प्राण के साथ है। वो राम के बिना होता तो वो प्राणहीन होता, और प्राणहीन संतान किसे भाती है, प्राणहीन संतान किसी को नहीं भाती। वही तो वास्तविक दुख है, और मेरा दुख समूल नष्ट किया आपने और आपके पुत्र ने, जो उन्होंने लक्ष्मण को साथ लेकर लक्ष्मण के प्राण बचाए। इसलिए मुझे आनंद ही आनंद है ही, फिर मैं आपकी सेवा करने के लिए और मेरा ध्यान रखने के लिए आप हो ही, तो मुझे दुख किस बात का। पर आपको अब भी ऐसा लगता है कि मुझे दुख है, इसका अर्थ है कहीं तो ये सत्य होना चाहिए, क्योंकि आपकी वाणी मिथ्या नहीं होगी, यानी कहीं तो मेरे प्रेम में कोई कमी होगी, इसका मुझे दुख है। ये सुमित्रा जी लक्ष्मण जी की माता है। यहां शब्द हमें क्या दिया है बुध कौशिक ऋषि ने, सौमित्री वत्सलहा। लक्ष्मण वत्सला शब्द नहीं कहा, सौमित्री वत्सलहा। वे प्रश्न ही क्या जबरदस्त पूछती है, मुझे बताइए कौशल्या जी से क्या उत्तर देती है वे। आपने कहा ना कि तुम्हारा दुख, ये मेरा दुख, यही शब्द यही मेरा दुख बना बहना। तब कौशल्या जी उनसे कहती है, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। कितना प्रेम है देखिए। रामायण यानी पूर्ण प्रेम, महाभारत यानी केवल प्रतिशोध प्रतिशोध प्रतिशोध, वही रामायण यानी केवल प्रेम प्रेम और प्रेम, प्रेम ही। रामायण में हमें जगह जगह दिखता है केवल प्रेम। ऐसी है ये सुमित्रा जी। फिर दशरथ जी के प्राण जाते हैं। कौशल्या जी को दुख होता है, सुमित्रा जी को दुख होता है। कैकेयी अपने महल में ही बैठी है, वे बाहर नहीं निकलती। उनके महल में संदेश जाता है कि राजा की मृत्यु हो गई है। कैकेयी को दुख होता है, पर दुख अस्थाई है। और फिर कुछ समय बाद भरत जी आते हैं। भरत जी को आते ही पता चलता है कि अपने पिता की मृत्यु हुई है। उन्हें प्रचंड दुख होता है, मुझे इसीलिए बुलावा गया है, उन्हें पता चलता है। और इसी के साथ ही वे अपनी माता का दुख निवारण करने के लिए माता के प्रासाद में जाते हैं। उनके कानों से खबर आ टकराती है कि तुम राजा बनने वाले हो और राम जी बनवास गए हैं, और यह सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। उसी क्षण भरत जी ने ली हुई आक्रामक भूमिका और राम जी के बनवास जाने से पहले लक्ष्मण जी ने ली हुई आक्रामक भूमिका, इसमें कुछ भी फर्क नहीं है। गद्दी माडगुलकर जी का एक बहुत सुंदर गीत है, माता न तू वैरिणी। भरत जी उनसे मिलते ही कहते हैं, तुम माता कैसी हो मेरी, तुम तो मेरी बैरन हो गई। तुम्हारे जितना अहित अन्य किसी ने भी नहीं किया मेरा। और यही जब पता चलता है कौशल्या जी और सुमित्रा जी को कि भरत आया है और भरत कैकेयी को ताड़न कर रहा है, उनकी जान लेने पर उतारू हो गया है, उस क्षण कौशल्या जी और सुमित्रा जी दौड़कर वहां पहुंचती है और भरत से कहती है, भरत ठहरो, तुम किसे मार रहे हो, क्या तुम्हें पता है? राम की प्रिय माता का वध कर रहे हो, ऐसा मत करो। प्रेम। भरत जी के क्रोध को बंधन किससे डाला गया? ये तुम्हारी मां है इसलिए मत मारो, ऐसा कहने पर भरत जी नहीं मानते। ये राम की माता है इसलिए इसे मत मारो, ये कहा गया। ये है मर्यादा। सारी नीतियों का, प्रेम की मर्यादाओं का उत्कृष्ट पालन करके अमर्यादित कैसे होना है, ये मर्यादा धर्म सिखाता है। ये प्रेम हमें दिखता है। इस कैकेयी को आजन्म क्षमा नहीं की, केवल लक्ष्मण जी और भरत ने।
कभी भी क्षमा नहीं की भरत जी ने। लक्ष्मण जी ने फिर भी जिस क्षण वे शरण आई उस क्षण लक्ष्मण जी ने क्षमा की, परंतु भरत जी ने आजन्म कभी भी उन्हें क्षमा नहीं की। कैकेयी के अंतिम क्षण तक भरत ने पुनः कभी भी अपना चेहरा उन्हें नहीं दिखाया, ना ही उनका चेहरा देखा, उनकी चरण वंदना नहीं की। ये प्रेम है। राम जी से हम प्रेम कैसे करें, ये सब इनसे हम सीख सकते हैं। ऐसे हैं लक्ष्मण जी और भरत जी। तो ये सुमित्रा जी, ये माता हम देखते हैं वे कितनी श्रेष्ठ हैं। इसलिए राम जी कैसे हैं तो सौमित्र वत्सल हैं। सौमित्र से यानी लक्ष्मण जी से प्रेम करते हैं। लक्ष्मण जी से बेहद प्रेम करने वाले ये राम जी, ये सौमित्र वत्सल हमारे मुख का रक्षण करें। अब बात फिर हमारे मन में उत्पन्न होती है, बापू हमारी ये सब समझ में आया, राम जी सौमित्र वत्सल कैसे ये हमने जान लिया, परंतु ये हम नहीं समझे कि आपने हमें तेन त्यक्तेन भुंजी था। यह हमें समझाया इसका और राम जी के प्रेम का संबंध क्या है, क्योंकि त्याग ही राम जी की सबसे पसंदीदा बात है। त्याग ही राम जी की सबसे पसंदीदा बात है। अनुचित का त्याग और जो मेरे लिए आवश्यक है उसका भी त्याग करने की तैयारी। केवल अनुचित का त्याग नहीं, अनुचित का त्याग आवश्यक है, यह पहली स्टेप है, पर उसके साथ उचित का त्याग नहीं करना है, बल्कि मुझे जो चाह है उसका भी त्याग करना है। ये दोनों का त्याग करने की प्रवृत्तियां ही राम जी को सबसे प्रिय हैं। गीता में भी कृष्ण भगवान हमसे यही कहते हैं कि फल, पत्र, फूल, तोय, पानी, जो कुछ भी आप मुझे देंगे, दिल से देंगे, वो मैं अत्यंत प्रेम से स्वीकार करता हूं। दिल से देंगे यानी क्या? देखिए सादी सी बात है। किसी की शादी होती है, एक महिला है, उसकी ननद की बेटी की शादी है, ननद को वो अच्छी साड़ी लेती है, मन में कम दाम की लेनी है, पर पति सिर पर खड़ा है मेरी बहन के लिए अच्छी वाली लो, इसलिए वो अच्छी वाली लेती है। ऊपर से कहती है कि आपकी बहन का रंग है उस पर नहीं जचेगी, पर जो साड़ी लेनी है वो लेती है। और जिस क्षण वो साड़ी उसे दी जाती है, देखिए इतनी आपकी बहन के लिए साड़ी ली, पर उसने पहनी क्या? फिर वो महिला अन्य किसी को, माने अपनी बहू को वो साड़ी देती है। मैंने उसे साड़ी दी, उसने दूसरी को दे दी। हम पुरुष भी यही करते हैं। ऑफिस वाले दोस्त को गिफ्ट देते हैं, वो उसने दूसरे को दे दी तो हमें गुस्सा हो जाता है, मेरी दी हुई गिफ्ट उसने उसको दी। नहीं, हमारी वृत्ति कैसी होनी चाहिए? मैंने किसी को कुछ भी दिया तो वो उसका हो गया, उस पर मेरा अधिकार कुछ नहीं है। फिर वो उस वस्तु का खुद इस्तेमाल करें, बेचें या दूसरे को दे दें, उससे मेरा संबंध नहीं है। ये वृत्ति हमें होनी चाहिए, पर ऐसी सादी बातों में भी नहीं होती। परमेश्वर को देते समय भी हमारी वृत्ति नहीं होती। हम नैवेद्य बनाते हैं, थाली में परोसते हैं, थाली ले जाकर सामने रखते हैं, उसके चारों ओर पानी घुमाते हैं और वो करके प्रभु लीजिए ऐसा कहते हैं नहीं, मैं नहीं जानता, पर कहा न कहा कि तुरंत थाली उठा ली। अरे प्रभु को समय भी नहीं मिलता उस थाली से थोड़ा सा प्रसाद खाने का। यूं उंगली से वे चख लें उतना भी समय हमारे पास नहीं होता, तुरंत थाली उठा ही लेते हैं। आप कहेंगे बापू आप ही हमेशा कहते कि परमेश्वर भाव को स्वीकार करते हैं। सच है, पर वो भाव होना चाहिए। एक क्षण के लिए तो वो थाली हाथ में उठाकर ठहरिए और परमेश्वर से दिल से कहिए, प्रभु ये खिचड़ी बनाई है, आपको अच्छी लगी? ये व्यंजन बनाया, ये बनाया, वो बनाया, आपको पसंद आया क्या? तब वे स्वीकारते हैं। और वो नैवेद्य की थाली जो ग्रहण करता है, यानी नैवेद्य हमारी थाली में परोसा जाता है, तब सोचना चाहिए, वो निवाला खाते समय मेरे मन में यही विचार होना चाहिए कि ये निवाला मैं अपने भगवान के लिए खा रहा हूं। कम से कम सारे भोजन में नहीं कह सका, हर निवाले के साथ तो उस निवाले के साथ मुझे कहना चाहिए कि ये निवाला मैं अपने भगवान के लिए खा रहा हूं। हम बिल्कुल उल्टा कहते हैं। कोई नैवेद्य ले आया, प्रभु को नैवेद्य अर्पण किया, वो हमें प्रसाद के रूप में दिया, तो हम कहते हैं वो मेरे लिए है इसलिए प्रसाद ग्रहण करता हूं। गलत। अरे बच्चों, वो प्रभु को अर्पण किया है ना, तो वो खाते समय तो कहो कि ये निवाला मैं अपने भगवान के लिए खा रहा हूं। कभी भी प्रसाद ग्रहण करते समय यह निश्चय करना, प्रसाद यानी क्या? भगवान को अर्पण किया नैवेद्य, तो वो भगवान का अन्न है ना,
तो वो निवाला स्वीकारते समय ये निश्चय करें कि ये निवाला मैं अपने प्रभु के लिए खा रहा हूं, यानी कम से कम इस अन्न से जो मुझे शक्ति मिलेगी उतनी तो मैं भगवान के लिए खर्च करूंगा। देखिए कितना सा बिल्कुल छोटा सा काम है, पर यह वृत्ति मेरे मन में होनी चाहिए कि जो मैं प्रसाद ग्रहण करता हूं वो निश्चित रूप से क्या है यह पता होना चाहिए। प्रसाद हमने एक्चुअली प्रभु को अर्पण किया हुआ नैवेद्य है, यानी प्रभु का अन्न है। इस भाव से प्रसाद ग्रहण करता हूं तब मेरे मन में यही भावना करनी चाहिए कि यह निवाला मैं अपने प्रभु के लिए खा रहा हूं। इस निवाले से निर्माण होने वाली शक्ति मुझे अपने प्रभु के कार्य में, प्रभु के भजन पूजन में, प्रभु की सेवा में ही खर्च करनी चाहिए, कम से कम उतनी ही सही। पर यह भाव क्या हमारे पास होता है? इतना त्याग क्या मुझ में होता है? नहीं, वो प्रसाद भी मुझे खाना होता है। ये जो मैं है ना वही हमारा घात करता है। ये जो मैं है ना उसे खाना होता है, वो भी प्रभु के लिए नहीं, अपने लिए खाना होता है ताकि मेरा भला हो, इसलिए। यानी चोरी ही हुई ना। प्रभु का अन्न चुराया कि नहीं मुझे बताइए। सबसे बड़ी चोरी वो हम खुलेआम करते हैं, बहुत खुलेआम हम ये चोरी करते हैं। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपको कोई प्रसाद दे तो वो प्रसाद देने वाले को नमस्कार करना, पैर ही छू लेना ऐसा कुछ नहीं कहता, पर दिल से उसे नमस्कार करना। क्यों? क्योंकि वो प्रभु का अन्न आपको दे रहा है। मेरे लिए उस क्षण के लिए वो देवदूत है, ये मुझे पता होना चाहिए। वारकरी पंथ में शुरू से ही ये धारणा है। जो कोई पंढरपुर हो आता है फिर वो 2 वर्ष का बालक ही क्यों न हो, बुजुर्ग लोग उसके पैर छूते हैं। क्यों? तो वो मेरे प्रभु से मिलकर आया है, वो मेरे भगवान का दूत है, उसके हाथों मुझे प्रसाद और विभूति प्राप्त होगी, इसलिए ये याद रखें। कई लोगों को प्रश्न होता है, बापू हमें लोग नमस्कार करते हैं, हमसे छोटे बच्चे हों, भतीजे हों, बहू कहो या अन्य कोई जो हो, कुछ लोग नमस्कार करवाना पसंद करते हैं, वो बात छोड़ दीजिए। यानी बेवजह पाँव आगे बढ़ाते आओ और नमस्कार करो, बराबर। तो बापू ऐसे में हम क्या करें? जानबूझकर नमस्कार करवाने वालों की बात छोड़ दो, पर जो नमस्कार नहीं चाहते वे दिल से एक ही बात कहे मन में, इदम रामाय या इदम गुरुदत्तस्य इदन्न मम, या केवल इदन्न मम कहें तब भी काफी है, ये मेरा नहीं, ये नमस्कार मुझे नहीं। या केवल ऐसा ही कहें कि इदम गुरुदत्तस्य, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। जो नमस्कार है वो आप में से सीधा आपको कष्ट न देते हुए गुरुदत्त को पहुंच गया, ये हमें पहले जानना चाहिए। क्योंकि ध्यान में रखें, 2 बातें जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है जो लक्ष्मण जी की कथा से हमने सीखी कि लक्ष्मण जी प्राणहीन हो चुके थे, फिर से सचेत होने पर उन्होंने राम जी के चरण देखे नहीं, तब तक आंखें नहीं खोली। हमारा नमस्कार ऐसा होना चाहिए, सदैव होना चाहिए। उसी समय मेरा नमस्कार गलत जगह पर कभी नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण जी के लिए राम जी का मुख देखना पहले ही ये भूल थी, वे तो कभी गलत नहीं हो सकते, तो लक्ष्मण जी की बात अलग है। पर हमें पता होना चाहिए कि हम गलत व्यक्ति को नमस्कार करके अपने लिए पाप खींच लेते हैं। और जब आप दूसरों से नमस्कार करवा लेते हैं बच्चों, याद रखना, तब भी आप अपनी शक्ति का ह्रास करते हैं, ये आपको जानना चाहिए। इसीलिए केवल अपने बच्चों, नाती पोतों न किया हुआ नमस्कार माँ बाप प्रेम से स्वीकारते हैं, अन्य लोगों का नमस्कार कोई नहीं चाहता। साईनाथ जी के संपूर्ण चरित्र में साईनाथ जी के करीबी सारे भक्तों को कोई ना कोई पाव पकड़ना चाहते थे सारे। साईनाथ जी ने जिन्हें आज्ञा दी थी कि नमस्कार स्वीकारो, वो भी दूर से, ऐसे केवल 2 ही व्यक्ति, एक थे म्हालसापति और दूसरी थी बायजाबाई। इन 2 व्यक्तियों को ही दूर से नमस्कार स्वीकारने की अनुमति दी थी, अन्य किसी को भी नहीं दी। नमस्कार बेवजह स्वीकारना और बेवजह किसी को भी नमस्कार हम करते हैं, देवी आविष्ट स्त्री दिखे तो हम पाँव पकड़ते हैं, ऐसा कभी मत करो। गलत स्थान पर हम नमस्कार करते हैं और हाथ जोड़ते हैं, तब वहां के गलत वाइब्रेशन हम स्वीकारते हैं, ये याद रखना। क्योंकि नमस्कार ये क्या क्रिया है? वाइब्रेशन स्वीकारने की क्रिया है। नमस्कार यानी दूसरा कुछ भी नहीं, नमस्कार यानी वाइब्रेशन स्वीकारने की बात। आप गलत बात को नमस्कार करते हैं, उसके गलत वाइब्रेशंस आप में आते ही हैं। इसलिए हमें हमेशा बताया जाता है कि बच्चों, गलत लोगों को, बुरे लोगों को कभी भी किसी भी कारण नमस्कार न करें, और करने की नौबत आ ही जाए तो कोई चारा न हो, हमें करना ही पड़े तो करते समय कहें कि मैं मेरे प्रभु को नमस्कार कर रहा हूँ, मेरे साईनाथ को नमस्कार कर रहा हूँ, मेरे राम को नमस्कार कर रहा हूँ, मेरे गुरुदत्त को नमस्कार कर रहा हूँ। नमस्कार करना और करवाना, इन दोनों मामलों में हमें बहुत सावधान रहना पड़ता है। कोई नमस्कार करे तो कहो इदम गुरुदत्तस्य या इदम गुरुदत्ताय, इनमें से जो भी आप कहना चाहे कहिए। इदम गुरुदत्तस्य इदन्न मम,
बाकी कुछ कह नहीं पाए तब भी केवल राम शब्द कहो या गुरुदत्त शब्द मन में कहो, संस्कृत नहीं जानते कोई हर्ज नहीं। जब हमें कोई नमस्कार करता है तब मन में कहो ये गुरुदत्त के लिए, बस बात खत्म। मेरा कोई देना नहीं, मेरा कोई लेना नहीं। जहां साक्षात लक्ष्मण जी मृतावस्था से पुनः जीवनावस्था में आते समय भी वे राम जी के चरण नहीं देखते, तब तक आंखें नहीं खोलते। ये महत्वपूर्ण बातें हमें सीखनी चाहिए कि कभी भी नमस्कार करना इसका कोई बड़ा शास्त्र नहीं है, बल्कि सीधा साधा शास्त्र है कि जहां से हमें अच्छे वाइब्रेशंस मिल सकते हैं वही नमस्कार करो, जहां से हमें गलत वाइब्रेशन मिल सकते हैं वहां हमें नमस्कार नहीं करना है। पर हम मंडली जहां दिखे वहां नमस्कार करते हैं। रास्ते पर चलते हुए देखिए 100 मंदिर होते हैं, प्रत्येक देवता को नमस्कार करने वाले लोग हैं। और देवता भी कितने, हम हर एक देवता का नाम लेते हैं। हर देवता को क्यों नमस्कार करते हैं मुझे बताइए। सुबह घर से अपने प्रभु को नमस्कार करके निकले हो ना, बस हुआ। मान लो पसंदीदा मंदिर मार्ग में हो, नमस्कार किया, ठीक है। प्रत्येक देवता को ऐसा 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 क्या करके नमस्कार करने का कोई मतलब नहीं है, समझ लो। और दर्शन करते समय ध्यान में रखो, चरणों का दर्शन ये बहुत आवश्यक है। ये लक्ष्मण जी के उदाहरण से हमें समझना चाहिए। आप कहेंगे बापू हमें मंदिर जाते ही पहले चेहरा दिखाई देता है, भगवान के पैर नहीं दिखाई देते, क्योंकि पैर कई बार ढके होते, फूल आदि से ढके होते। मानता हूं, क्योंकि आप अब तक लक्ष्मण जी की स्थिति में आए ही नहीं हो और आना भी कभी संभव नहीं है। हमें उनके चरण देखने की लालसा होनी चाहिए। हम उनका मुख देखेंगे जो हाथ दिखाई दे, उस हाथ की उंगली देखेंगे जो दिखा, पर चरण देखने का ही अनुसंधान हमें होना चाहिए। मन में तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि मूर्ति के ही सही पर चरण हमें देखने ही है, क्योंकि ये चरण ही सब कुछ देने वाला स्रोत है। ये ध्यान में रखना। हर एक संत को लगन होती है प्रभु के चरणों की, अन्य किसी की भी नहीं। हेमाडपंत भी क्या मांगते हैं, चरण ही मांगते हैं। ये हमें समझना चाहिए। चरण और शरण, इन दो बातों से ही भगवान आपके हो जाते हैं। चरण और शरण, इन दो बातों से ही राम जी लक्ष्मण जी से प्रेम करते हैं। शरण में जाना, चरण पकड़ना। चरण पकड़े बिना शरण में नहीं जा सकते और शरण जाने के सिवा चरण नहीं पकड़ सकते। और जिसके पास चरण नहीं है और जिसके पास शारण्य नहीं, यानी शारणता नहीं, उसके पास स्मरण है, इतना याद रखना। चरण और शरण में जो गया उसके पास मृत्यु का भय नहीं है, उसकी मृत्यु नहीं। काल मृत्यु प्रत्येक के लिए है ही, तय के अनुसार जाएगा ही। पर जो डर है वो हर रोज का मरना है, उस व्यक्ति को कभी नहीं। कार्य की मृत्यु कभी नहीं है, प्रेम की मृत्यु कभी नहीं है। ये शरण और चरण, यही लक्ष्मण जी के दो ध्येय हैं। सीता जी के गहने जब दिखाए जाते हैं, सीता जी मार्ग से गुजरते समय रावण ने जब हरण किया, वे अपने गहने फेंकती जाती है ताकि राम जी को मार्ग पता चले। उस मार्ग पर खोजते समय उन्हें जब गहने दिखते हैं, वे गहने लक्ष्मण जी पहचान नहीं पाते। उन्हें बिंदी दिखाई देती है, वो पहचान नहीं पाते। गले का हार पहचान नहीं पाते, हाथों की चूड़ियां वे पहचान नहीं पाते। राम जी पूछते ऐसा क्यों? राम जी मैं केवल उनके चरण देखता हूं, मैं उनके चरणों की जो पायल है वही पहचान सकूंगा। ये लक्ष्मण जी का उदाहरण हमें सीखना चाहिए बच्चों। ये चरणों की भक्ति हमें करनी आनी चाहिए। ये चरणों की भक्ति जैसे लक्ष्मण जी ने की वैसे ही भरत ने की बच्चों। लक्ष्मण जी ने सगुण चरणों की भक्ति की, वहीं भरत जी ने उन चरणों के प्रतीक की यानी पादुका की उपासना की। इस विश्व में पहली प्रतीक उपासना, पहली पादुका की उपासना ये भरत ने ही की है। पहला पादुका पूजन भरत ने किया, हमें पता होना चाहिए। ऐसे लक्ष्मण जी हमें चरण पूजा सिखाने वाले, पाद संवाहन सिखाने वाले, त्याग सिखाने वाले लक्ष्मण जी ही राम जी के प्रिय हैं, यह हमें पता होना। और इसीलिए यदि हमें राम जी का प्रिय बनना हो तो हमें लक्ष्मण जी की तरह बनना चाहिए। हमारी भक्ति राम जी के चरणों में होनी चाहिए, उन सीता जी के चरणों में होनी चाहिए, सदगुरु दत्तात्रेय जी के चरणों में होनी चाहिए। यह हमें जानना चाहिए। उन चरणों में शरण जाए बिना उन राम जी का प्रेम हम पा नहीं सकते। वो हमें मिलना चाहिए, उसके हम हकदार हैं। हमारे वारसी हक की बात है वो। राम जी का प्रेम यह हमारे हक की बात है, यह हमसे कोई छीन नहीं सकता। हम ही इसे छीन लेते हैं, हम ही उसका विनाश करते हैं। और वो जिसे सदा के लिए प्राप्त है वे लक्ष्मण जी, इसीलिए उनके मार्ग पर हमें चलना चाहिए, क्योंकि वे ही केवल अकेले राम जी को नाम देते हैं सौमित्री वत्सल। बाकी सारी की सारी राम रक्षा में राम जी का ऐसे वत्सल रूप में नाम कभी नहीं आता।
सीता जी से संबंधित जो नाम आते हैं वे जानकी जीवन धनुर्धरधारी मनोहारी मुझे दिखाई दिया, वे जानकी के जीवन ही है, यानी जानकी और वे अभेद रूप है। पर लक्ष्मण जी का वर्णन करते हुए लक्ष्मण जी का नाम भी टालकर बुद्धकौशिक ऋषि ने हमें क्या दिखाया है कि लक्ष्मण जी को नाम मात्र भी अस्तित्व नहीं है। ये बात हमें सीखनी चाहिए। मुझसे अनेक जन प्रश्न पूछते हैं कि हनुमान चालीसा में बापू ऐसा क्यों लिखा है कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तो लक्ष्मण जी का क्या उल्लेख करेंगे वे, क्योंकि लक्ष्मण जी का नाम मात्र भी अस्तित्व नहीं है। लक्ष्मण जी का अस्तित्व केवल राम जी से प्रेम करने तक ही है, नाम का भी अस्तित्व नहीं है। और इसीलिए उनका उल्लेख शरीर का और संपूर्ण प्राण शरीर का रक्षण करते हुए इस स्तोत्र में कैसे आता है, तो मुखम सौमित्री वत्सला, मुखम लक्ष्मण वत्सला नहीं आता, क्योंकि लक्ष्मण जी का नाम मात्र भी अस्तित्व नहीं है। कितनी सुंदर बात है। हमने कभी इसका विचार किया था क्या राम रक्षा पढ़ते समय कि क्यों बुद्धकौशिक ऋषि ने ऐसा कहा होगा? क्योंकि उनका नाम मात्र भी अस्तित्व नहीं है। उनका अस्तित्व यानी राम जी का प्रेम, यही उनका अस्तित्व है। राम जी से प्रेम करने के लिए ही जिनका अस्तित्व है, राम जी का प्रेम ही जिनका अस्तित्व है, वे लक्ष्मण जी। और ऐसे लक्ष्मण जी से अवश्य राम जी प्रेम करेंगे। ऐसे लक्ष्मण जी, ऐसे राम जी मेरे मुख का रक्षण करे। हरिओम।